नमस्कार मित्रों, नवग्रह ज्योतिष ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज वह योग जिससे जातक गण तो मर्माहत होकर के भी सौंदर्य का रूप धारण कर लेते हैं। हर जातक जानना चाहता है, हे आचार्य, क्या हमारी कुंडली में यह योग है? वह योग भी नहीं हो तो यदि हमारे सामने आकर के प्रस्तुत आप होते हैं तो जरूर पूछते हैं कि गुरुजी क्या यह योग है? हर 30, 40, 50 वर्ष यानी कर्मठ आदमी बनने की ओर अग्रसर होने के पास एक ललायित योग होता है और पूछना चाहता है कि यह क्या योग है। उस योग की चर्चा आज हम नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से करेंगे। यानी वह योग है विदेश योग। जरूर हर कर्मठ आदमी के मन में यह बात होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है कि हमारे कुंडली में यह योग है या नहीं है, किस साल में है और कब है। इसकी चर्चा के लिए एक भूमिका देना आवश्यक हो जाएगा। ऐसे हम ज्योतिषगण विदेश योग के घर से 12वें घर को सबसे ज्यादा व्यवस्थित मानते हैं। लेकिन यदि कुंडली के राज्यों कारक ग्रह 12वें में जाकर के बैठे या राज्यों कारक ग्रह मजबूत होकर के कहीं बैठे तो वह विदेश योग बन जाएगा। और विदेश योग का मात्र एक कोई ग्रह कारण नहीं हो सकता, 2-3 ग्रह मिलकर के भी हो सकते हैं, 2-3 ग्रह 2-3 जगह बैठ करके भी हो सकते हैं, 2 ग्रहों 3 ग्रहों की दृष्टि एक भाव पर पड़ जाए तब भी हो सकता है। यह देखना इतना जरूरी हो जाता है कि मनुष्य का शादी, विवाह, संतान, पढ़ाई, हेल्थ जैसा एक पोर्टफोलियो लिए हुए योग बन जाता है। जितना हम तवज्जो देते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी पढ़ाई अच्छी है, उन्हीं सारे चीजों को मिला करके देखा जाता है तो विदेश योग बनता है। आज के समय में एक विदेश योग सबसे ज्यादा फल देने वाला योग माना जाता है। वह कहा जाता है कि हमारा बेटा, हमारा भाई, मैं विदेश में रह करके पढ़ा और विदेश में रह करके हम धन अर्जन कर रहे हैं। तो इस तरीका के योग को कौन कौन से ग्रह बनाएगा और किस लग्न के लिए कौन सा योग कारक होगा। अब हम ग्रह की बात कर दें तो भाव यहां पर असफल हो जाएगा मित्रों। यदि कोई कहता है कि शनि, शुक्र या बृहस्पति या 9 ग्रह में से कोई 2 ग्रह को जिम्मेवार ठहरा दिया कि ये ग्रह आपको विदेश ले जाया जाएगा, फिर तो भाव का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लग्न से उस भाव का क्या मतलब? और वही ग्रह किसी दूसरे के भाव में बैठ करके वो नहीं ले जाते हैं। मित्रों, यह एक्सप्लेनेशन की बात आज ठहरी है कि किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारगर होकर के उस जातक को पढ़ाई, एडमिनिस्ट्रेशन या व्यवसाय के दरमियान उसको बाहर ले जाता है। यह देखना जरूरी ही नहीं, अनिवार्य है। सबसे पहले हम उसकी प्रभुता वाली कुंडली को देखते हैं जिसमें प्रभुत्व नापा जाता है। वह 5वां घर होता है। उससे उसका भाग्य देखा जाता है कि वह विदेश में इलाज कराने गया या पढ़ने के लिए गया या एक जहाज लेकर के इस देश से उस देश में पायलट बन करके गया। वो भी तो विदेश दौरा करते ही हैं ना। या स्मगलिंग के क्षेत्र से वह विदेश आते जाते हैं। उन सारे योगों को भी चर्चा सिलसिलेवार नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से होगी। योग तो योग होता है। अब हम चलते हैं
5 और 9 के हिसाब से जोग बन करके, केंद्र और त्रिकोण के हिसाब से जोग बन करके वह 12वें स्थान में ग्रहों का जमावड़ा व्यवस्था बना करके लगाना। विदेश जाए तो 2-4-5 वर्ष रहे, 10 वर्ष रहे, कुछ ऐसे खास अंध लग्न में कोई वहां पर जाकर के जाता है तो अपना तिरंगा या परचम फहराता है और सदा के लिए वहां पर वो ग्रीन कार्ड, एनआरआई कार्ड कौन कौन से होते हैं बनकर के सिटीजनशिप लेकर के वहां से इलेक्शन भी लड़ लेते हैं और सरकार में आ जाते हैं। चाहे वह देश कहीं का भी हो, विदेश एक दूसरे जगह का होगा। एक कोई भारतवंशीय परिवार अमेरिका में जाकर के रहता है और उसका नन्हा मुन्ना अमेरिका में आकर के जन्मता है और वह अपने बालक के सहित यदि यहां आता है तो उसके नसीब में भारत ही विदेश हुआ। ऐसे तर्कों को लेकर के हम आते हैं और इसी तर्क को पुष्टि करने के लिए एक डेट ऑफ बर्थ हम ले आते हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। जी, 23 अक्टूबर 1978 सुबह 10:20 ये दिल्ली की कुंडली है और ये दिल्ली की कुंडली बन करके हमारे पास तैयार हो गई और इनका लग्न जो आ गया वह वृश्चिक लग्न 25 डिग्री का। यह लग्न का स्वामी स्वयं शरीर का धारक 12वें घर में। देखते रहिएगा। इस पढ़ाई लिखाई का मालिक जो 5th स्थान का मालिक है वह ऊंच का होकर के भाग्य में यह एक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द राजयोग है जिसको नवपंचम योग कहते हैं और यह उम्दा योग जब 9वां स्थान का स्वामी ऊंच बन करके भाग्य में बैठे। लेकिन मित्रों यह एक भाव का हानि भी करता है जो यह द्वितीय भाव है, धन कुटुंब की तो हानि हो गई क्योंकि ये दूर चले गए। चलिए दूसरी बात में ले आता हूं। भाग्य स्थान का चंद्रमा अपने से 12वें होकर के बैठा, ये एक देखने की बात है। कन्या का राहु एवं 4 ग्रहों की जमावड़ा यहां पर देखिए। सबसे पहले कर्म स्थान का मालिक विदेश के घर में, यानी काम करने की जो प्लेसमेंट होगा वह विदेश में होगा, यानी नीच का है। दूसरा, विपरीत राजयोग देने वाला प्लैनेट और लाभ देने वाला प्लैनेट यहां पर बुध होकर के बैठा हुआ है। यह कंबस्ट नहीं है। सूर्य 5 डिग्री का है और बुध जो है यहां 20 डिग्री 20 मिनट का है। फिर शुक्र पत्नी स्थान का मालिक और स्वगृही शुक्र यहां पर बैठा, बहुत सारे योग आएंगे। और मंगल शरीर को 29 डिग्री 25 मिनट का विशाखा नक्षत्र अपने नक्षत्र में बैठा। तो यह 4 ग्रहों का जमावड़ा पत्नी के साथ रहना, ये एक बात हुआ। दूसरा बात, विपरीत राजयोग लाभ कमाने के बाद सूर्य का यहां पर बैठना, काम करने की बात, और अपने शरीर को 12वें घर में लेकर के बैठना। यहां पर भी मित्रों मांगलिक दोष है। नीच का सूर्य है लेकिन नीचभंग राजयोग कारक है, विपरीत राजयोग कारक है। एक ही घर में इतना सारा जोगों का जमावड़ा बनना विदेश ले गया। थोड़ा सा नवमांश की ओर देख लीजिए। नवमांश में इस लग्न के लिए राजयोग कारक ग्रह यहां पर बैठना, यह भी एक उम्दा बात है। सूर्य और शनि का यहां पर बैठना, यह भी एक उम्दा बात है। देखा जा सकता है इनके कुंडली में। यदि इनके कुंडली में दूसरा चीज देखें, दशमांश की बात देखें, तो यहां पर मीन लग्न बन जाता है और यह जोग यहां इस तरीका का बनता है। और यह करियर के हिसाब से मीन लग्न का मंगल और बृहस्पति का यहां पर बैठना अच्छा हो गया। शुक्र का बैठना यहां अच्छा नहीं हुआ, लेकिन शुक्र बकरी है इसलिए अच्छा हो गया कुल की। लेकिन शुक्र यहां पर पाप स्थान का स्वामी है और शुक्र पंचम स्थान में बकरी होकर के बैठा हुआ है, ये अच्छा हो गया। इन सारे चीजों को लेकर के हम मित्रों आते हैं। यदि दूसरे विचार को देखते हैं तो ये हम
इनके खडबल चार्ट थोड़ा सा निरख लेते हैं। चंद्रमा कमजोर छोड़कर के कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है। इस जातक के कुंडली में कमी कहां से हो सकती है? सब कुछ एवन न। कमी के लिए ही आचार्यों के पास ये कुंडलियां आती हैं। लेकिन आज हमारी चर्चा विदेश योग पर चल रही थी, उसको लेकर के जुट गई। पंचम स्थान है केतवा है। पंचम का मालिक, संतान का मालिक उच्च का है, लेकिन केतु दिक्कत दे रहा है। इसमें कोई अव्यवस्था नहीं है कि संतान न हो। बृहस्पति संतान देगा, लेकिन केतु दिक्कत कर रहा है। और यहां पर मैं जांचना चाहूंगा इनके श्रीमती जी का कुंडली, क्योंकि वहां है। यहां से कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनके कुंडली में भी केतु की बात हो या केतु वहां पर बैठा हुआ हो किसी भी तरीका से, तो वह दिक्कत दे सकता है। हमारे पास केवल अभी इनकी ही कुंडली आई है, इसलिए मैं कहूंगा कि कनक खेत्री पीला कलर का जो कैटसाई होता है वो धारण करें, और चंद्रमा के लिए नेचुरल बसरा मोती धारण करें। ये दो रत्न यदि आप धारण करते हैं तो ये दोनों रत्न उस जगह में जो बंधे हुए चीज हैं उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैं और एक निवेदन करूंगा, आप अपनी श्रीमती जी की कुंडली एक बार भेजिए, तब मैं उस पर इस तरीका के प्रश्नों के अंबार और खुमार लगने से निराकरण करूंगा। मित्रों, हमारी चर्चा चल रही थी विदेश योग पर। यह प्रमाण के सहित आप देखें, पढ़ाई में भी कुशाग्र जी, आईटी क्षेत्र का यह जातक वहां जाकर के भी किसी अच्छे कंपनी में व्यवस्थित है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप में बना हुआ जो योग है वह 12वें घर में ही बने और आपको वह विदेश ले जाए। 12वें घर के लॉर्ड से भी बनता है। यदि 12वें घर का लॉर्ड, यहां 10वां का लॉर्ड 12वें में बैठा हुआ है और 12वां का लॉर्ड यदि 10वें में बैठ जाए तो यह भी एक अखंड विदेश योग बनता है। विदेश का आप काम करेंगे, यह होगा। यदि लग्नेश के साथ बैठता है और 4th हाउस की दृष्टि रहती है तो आप अपने घर से बैठ करके विदेश का काम करते हैं। सुनते जाइए, 4th हाउस आपका घर हुआ। लेकिन यदि लग्नेश, दशमेश और द्वादश की कहीं भी जुक्ति हो तो वो जातक कितने बार विदेश जाता है, कितने बार विदेश में काम करता है, इसकी संख्या नहीं मानी जा सकती। और विदेश में वह अपने काम को अंजाम देने के लिए जाता है। एक कोई मालिक है, उसकी कंपनी अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, न्यू जर्सी में भी है, सैन फ्रांसिस्को में भी है, टेक्सास में भी है, सिंगापुर में भी है, तो उसके पास तो यात्रा की कमी नहीं रहेगी और अपने कंपनी के देख रेख और स्टाफ के केयर टेकिंग के लिए जाएगा। यदि यह चर लगन होता है, अचर लगन होता है, स्थिर भाव में होता है, पृथ्वी तत्व पर होता है, इसका बहुत बड़ा मित्रों फंडा है। एक चीजों को लेकर के कोई यह कह दे कि आप में मात्र एक ही वाला वो विदेश योग बनता है, यह निरीह है और यह सराहनीय और पूजनीय तर्क नहीं है। क्योंकि मात्र भारतवर्ष के ही नहीं, एक यूएसए में बहुत सारे कंट्री के लोग आते हैं, उनमें भी जो योग बनता होगा। यदि देखने के लिए होता है तो सबसे ज्यादा यदि काम करने वाला योग है तो वह दशमेश, लग्नेश और द्वादश का बनता है। यदि पढ़ाई का सिखाने वाली बात है तो पंचमेश, दशमेश, द्वादश, लग्नेश, या स्थानांतरण से बने या कॉम्बिनेशन से बने या दृष्टि से बने, बनेगा यह जरूर। और भी कितने प्रकार का व्यवसाय के योग हो सकता है, रिसर्च का योग हो सकता है, शिक्षा का योग हो सकता है, वहां जाकर के लेकर के फिर आप आ सकते हैं।
अनेक प्रकार के योगों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब कर लें और आप इसको बेल आइकन के द्वारा जोड़ लें। इसके साथ आप लाइक और शेयर दोनों करें। आज्ञा दीजिए केपी त्रिपाठी को। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।